गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लेसन का लास्ट टॉपिक है व्यवसाय के आरंभ मूल घटक। व्यवसाय के आरंभ मूल घटक बेसिक फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं जिनको एक बिजनेस को स्टार्ट करते समय देखना चाहिए, तो उनके बारे में हमने पढ़ा। 2-3 बिंदु हमारे हो गए थे। जैसे पहला आपने पढ़ा था व्यवसाय का स्वरूप, फिर आपने पढ़ा था व्यवसाय का आकार, और तीसरा बिंदु आपने पढ़ा था व्यवसाय के स्वामित्व का चयन, ओनरशिप। व्यवसाय के स्वामित्व का चयन या ओनरशिप का पॉइंट क्या कहता है कि ओनरशिप जो है वो किस तरह की कैसी होगी। आप लेसन नंबर 2 जो आगे मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर आप ओनरशिप के टाइप पे आएंगे। अलग अलग तरह की ओनरशिप या स्वामित्व के प्रकार होते हैं, अलग अलग तरह के स्वामित्व या ओनरशिप पाई जाती है। एक व्यवसायी को यह निर्धारित करना है कि वो किस तरह की ओनरशिप या स्वामित्व के प्रकार को चुनकर के व्यवसाय को चलाना चाहता है। जैसे वो अकेला है और खुद अकेला ही व्यवसाय करना चाहता है, तो एकल स्वामित्व व्यवसाय उसके लिए उपयुक्त रहेगा। तो क्या वो एकल स्वामित्व व्यवसाय का चुनाव करेगा? अगर वो अकेला नहीं बल्कि किसी दूसरे के साथ में मिलकर के व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है, तो पार्टनरशिप बिजनेस, व्यवसायिक स्वरूप में पार्टनरशिप बिजनेस, साझेदारी फर्म उसके लिए उपयुक्त प्रकार होगा। तीसरा, अगर उसके पास एक परिवार है, हिंदू परिवार है, तो उसके लिए संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय भी व्यवसाय करने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर वो समाज सेवा करना चाहता है, लोगों की भलाई के लिए इस तरह के कार्यों को प्रारंभ करता है और ट्रस्ट इत्यादि की स्थापना करता है, गैर लाभकारी संगठन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को खोलता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वो सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रारंभ कर सकता है। और अगर वो बड़े स्तर का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है लाभ कमाने के लिए, वो तो कंपनी को प्रारंभ कर सकता है। कंपनी उसके माध्यम से खोली जा सकती है। कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप का चुनाव उसके माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बिंदु आपने पढ़े तीनों, एक व्यवसाय का स्वरूप, दूसरा व्यवसाय का आकार, और तीसरा स्वामित्व का प्रकार, टाइप ऑफ ओनरशिप। ठीक है, अगला बिंदु हम पढ़ेंगे स्थान, कि स्थान का भी उसे निर्धारण करना चाहिए। एक उचित स्थान का निर्धारण करने से व्यवसाय की सफलता के अवसर बढ़ते हुए चले जाते हैं। व्यवसाय जो है वो और अधिक सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। अब व्यवसायी को क्या करना है, ये निर्धारण करना है और ये देखना है, उसको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसके व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थल और स्थान कौन सा होगा। वो उस प्रकार के स्थान का निर्धारण करे जहां से माल लोगों तक पहुंचाना, लोगों को माल बेचना, बाजार तक माल पहुंचाना आसान हो, सस्ता माल भी आपको आसानी से मिल जाए, श्रमिक भी आपको आसानी से मिल जाए, ज्यादा परिवहन की लागतें आपको उठानी ना पड़े। इस तरह के स्थान का निर्धारण करना चाहिए। तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इस बात को समझने के लिए आपने महसूस किया होगा और देखा होगा कि जो इंडस्ट्रियां हैं, जो उद्योग हैं, वो हाईवे के आसपास में पाए जाते हैं, रोड के आसपास में, हाईवे के आसपास में पाए जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि हाईवे के आसपास में, रोड के आसपास में इंडस्ट्रियां डेवलप होने का कारण ये होता है क्योंकि वहां पर आपको आसानी से कच्चा माल, श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, सारी आधारभूत सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराती है और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं पहले से ही। और दूसरी एक खास बात ये कि जितना आप रोड के नजदीक रहोगे तो परिवहन की लागत उतनी ही कम होती चली जाएगी, और जितना आप अंदर की तरफ जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी ज्यादा महंगी पड़ती है, परिवहन की लागत उतनी ज्यादा आती है और सुविधाओं की कमी होती है। श्रमिक वहां पर आते नहीं है क्योंकि जहां पर परिवहन साधनों की उपलब्धता नहीं है, वहां पर कौन आएगा काम करने के लिए? उनको खुद को समस्या उठानी पड़ेगी श्रमिकों को, तो आपको श्रमिक भी आसानी से नहीं मिल पाएंगे, कच्चे माल लाने में परेशानी होगी। इसलिए रेलवे लाइन के पास में नहीं बल्कि रोडों के आसपास में, अगर आप देखोगे हाईवे के आसपास में, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के आसपास आप देखोगे तो वहां पर आपको उद्योग ज्यादा देखने को मिलेंगे। कारण इसका एक ही होता है, परिवहन लागत का सस्ता होना, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। इसलिए रोडों के आसपास में आपको
इंडस्ट्रियां और उद्योग जो है लगे हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको भी, व्यवसायी को भी अपने लिए एक सर्वोत्तम, अच्छे, सूटेबल, बेस्ट जो प्लेस है उसका निर्धारण करना चाहिए, ताकि उस स्थान पर आपको आसानी से श्रमिक भी मिल जाए, लेबर भी मिल जाए, कच्चा माल, रॉ मटेरियल भी मिल जाए, सारी आधारभूत सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध हो, जैसे बिजली, पानी इत्यादि की, और उसके साथ में परिवहन लागत भी सस्ती पड़े, कम हो जाए। ठीक है, तो स्थान के निर्धारण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और एक उचित स्थान का निर्धारण करने के पश्चात ही अपने व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, अगला बिंदु आता है स्थान के निर्धारण के पश्चात वित्त की व्यवस्था करना, प्रस्थापन के लिए वित्त की व्यवस्था करना। इट मीन्स हम इसको ये कहेंगे, स्थापित होने के लिए पैसे की व्यवस्था करना, वित्त की व्यवस्था करना, फाइनेंस को अरेंज करना। वित्त की व्यवस्था कहां से हो पाएगी? व्यवसाय इस बात को देखेगा, व्यवसायी इस बात को देखेगा, व्यवसायी इस बात के लिए अध्ययन करेगा और ये सोचेगा कि कहां से उसको बाजार से वित्त और पैसा मिल सकता है, व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए कितनी धन की आवश्यकता है, कितना धन और बाजार से चाहिए, कहां से पैसा मिल सकता है, सस्ते साधन क्या हो सकते हैं। तो उसको फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है, और सस्ती दर पर फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है, ताकि लागतें ज्यादा नहीं आए। संसाधनों का, उस वित्त और पैसे का अधिकतम उपयोग करना है, ताकि लागत और खर्चों को घटाया जा सके। ठीक है, क्योंकि बिना वित्त के, बिना पैसे के व्यवसाय संचालित ही नहीं हो पाएगा। आपको हर चीज में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? धन और पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। कच्चा माल खरीदोगे तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, आपने श्रमिकों को वेतन देना है तो आपको पैसे, मजदूरी देनी है तो आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, आपको भूमि खरीदनी है तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। व्यवसाय का स्थान का निर्धारण करने के पश्चात उस स्थान पर व्यवसाय को प्रारंभ करने और चलाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो बिना पैसे के तो व्यवसाय प्रारंभ ही नहीं होगा, कल्पना ही करना संभव नहीं है। तो इसके लिए पहले वित्त की पर्याप्त व्यवस्था कर लेनी चाहिए, और जब वित्त की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए तब जाकर व्यवसाय को संचालित करने के बारे में निर्णय लेना चाहिए और सोचना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अगला बिंदु आता है वित्तीय संसाधनों के पश्चात जो भौतिक संसाधन है उनकी व्यवस्था करना। जो फिजिकल रिसोर्सेज है, जो भौतिक संसाधन है उनकी व्यवस्था करना। फिजिकल रिसोर्सेज या भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करने का तात्पर्य ये हुआ कि बहुत सारे फिजिकल रिसोर्सेज या भौतिक संसाधन होते हैं, जैसे मशीन है, कच्चा माल है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, लूज टूल्स, औजार्स हैं। इन सारी चीजों को भी तो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, तभी तो आप उत्पादन प्रारंभ करेंगे। तो बहुत सारी जो भौतिक सुविधाएं हैं, जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है। इन फिजिकल रिसोर्सेज या भौतिक संसाधन जो है उनको भी इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। पहले इन भौतिक संसाधनों के बारे में सोचना पड़ेगा, कहां से प्राप्त हो सकते हैं उसके बारे में पहले विचार करना पड़ेगा, ताकि आसानी से अपने व्यवसाय को प्रारंभ आप कर सकें और बाद में आपको रुकावटें नहीं आए और बाद में आपको रुकना ना पड़े। ठीक है, तो अगला बिंदु आता है अरेंजमेंट टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज को अरेंज करना, क्या करना? भौतिक संसाधनों को व्यवस्थित करना, भौतिक संसाधनों को ढूंढना, भौतिक संसाधनों को ढूंढ करके व्यवसाय में लेकर आना। ठीक है बेटा, अब इसके पश्चात में भौतिक संसाधनों के पश्चात अगला बिंदु आता है जिसको हम बोलते हैं प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट को हिंदी में बोलते हैं संयंत्र अभिविन्यास। संयंत्र अभिविन्यास या प्लांट लेआउट का मीनिंग ये होता है कि व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले व्यवसायी को प्लांट लेआउट या संयंत्र अभिविन्यास का कार्य भी कर लेना चाहिए। प्लांट लेआउट या संयंत्र अभिविन्यास का काम का तात्पर्य क्या होता है कि जितने भी भौतिक, वित्तीय, मानवीय जितने भी संसाधनों की आवश्यकता है एक व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए, सारे के सारे संसाधन आप इकट्ठे कर लो और इकट्ठे करके एक स्थान पर ले आओ और उस स्थान पर सारे संसाधनों को जोड़ करके आप एक व्यवसाय को स्थापित करो, व्यवसाय को आप चलाओ, व्यवसाय को ऑपरेट करो, संचालित करो। तो उसको हम बोलते हैं क्या करना? प्लांट लेआउट करना, संयंत्र विन्यासित करना। इसे संयंत्र विन्यास के नाम से, प्लांट लेआउट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके बेटा। एक दो बिंदु और बच रहे हैं आरंभ मूल घटकों में, वो कल पढ़ के और लेसन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।